हेलो गाइज, मेरा नाम है तुषार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तुषार डॉट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है, और साथ में हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रह सकती है जिसके द्वारा आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और आप यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारा कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमसे बात करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसके बाद हम इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है। उससे पहले देख लीजिए कि यदि आप इस फॉर्म को भरने आ रहे हैं यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाह रहे हैं तो आपका जो है जनरल कैटेगरी में यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क होना चाहिए। और यदि हम बात कर ले ओबीसी की तो ओबीसी के लिए आपका 42% मार्क होना चाहिए। और वहीं पे हम बात कर ले एससी एंड एसटी के लिए तो आपके लिए ये मार्क होना चाहिए 40%, यानी कि आप अपने ग्रेजुएशन में जो है इतने परसेंट मार्क के साथ पास आउट हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है फॉर्म वो आप डाल सकते हैं यदि आपका इतना मार्क है। जनरल में 45% और ओबीसी के लिए 42% और एससी एसटी के लिए 40%। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो है वो पैटर्न क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल मार्क होगा 300 का, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और आपका मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन और टोटल मार्क है 300 का। और निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। अब हम बात कर ले इस पेपर का जो पैटर्न क्या है। तो ये जो पेपर है आपका वो 3 पार्ट में बटा होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन 3 पार्ट में आपका जो पेपर है वो बटा होगा। देखिए, पहले पार्ट में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के लिए, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश से दोनों से जो है वो 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोनों ही सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन से। और दूसरी बात, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के लिए। और वहीं हम बात कर ले पार्ट 3, तो पार्ट 3 में 3 सब्जेक्ट आपके लिए आ जाएंगे, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड, यानी कि रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड से मिला के टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 50 क्वेश्चन को भी 2 भागों में बांटा गया है, जहां पे रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से 25 और लीगल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी होगा टोटल 100 नंबर का। तो इस प्रकार जो आपका पेपर है वो 150 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का समय रहेगा और 300 नंबर के लिए आपका ये पेपर होगा जो 3 पार्ट में बटा होगा। और कौन कौन से 3 पार्ट है मैंने इस पे आपसे बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि आप इन 3 पार्ट्स को कहां से कवर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पे हम बात करेंगे और बात करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो बिल्कुल लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए बेस्ट बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। यहाँ पे हमने आपसे सिलेबस के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट बुक लिस्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे मीडियम का थोड़ा सा इशू होगा। आप यदि जो लोग भी इंग्लिश से पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए मात्र एक ही बुक काफ़ी है। यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी के नाम से एक गाइड आती है लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन की। यदि वो बुक वो ले लेते हैं तो उनके सारे सेक्शंस जो हैं, चाहे वो एक सेक्शन को छोड़ के, मात्र एक सेक्शन को छोड़ के जो है हिंदी का सेक्शन छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स आपके उस बुक के अंदर दिए गए हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो, रीजनिंग हो, लीगल एप्टीट्यूड हो या फिर आपके इंग्लिश का पोर्शन हो। और करंट अफेयर्स का भी अगर नया बुक लेंगे तो करंट अफेयर्स का भी सेक्शन आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। तो यदि इंग्लिश मीडियम से आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी के नाम से एक बुक आती है, करीब 700-800 रुपये के आसपास की है। उस बुक को आप ले लेते हैं। और उसके बाद यदि आप हिंदी के लिए कोई अच्छी बुक, कॉम्पिटिटिव बुक जो आती है, मार्केट में बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, आप उसमें से कोई भी बुक ले लेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये जो तैयारी है उनकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो 100% पूरी हो जाएगी। फिर उनका एंट्रेंस एग्जाम निकलने से कोई रोक भी नहीं सकता।
तो इंग्लिश मीडियम के लिए हो गई 2 बुक, एक यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड एलएलबी के नाम से आएगी, लेक्सिस नेक्सिस पब्लिकेशन का, आप उसको सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर आप विजिट करके किसी शॉप पे ले सकते हैं। और उसके साथ एक बुक आपको हिंदी की एक अच्छी बुक ले लेनी चाहिए, फिर आपकी तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मैगजीन मार्केट से उठा लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, तो करंट अफेयर्स की भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। दिक्कत हिंदी मीडियम वालों के लिए है क्योंकि उनको अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा और अलग अलग बुक से सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। देखिए लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी बहुत सारी बुक आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो बुक है वो यूनिवर्सल्स गाइड ही आती है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो या फिर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी समझ इतनी हो जाती है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप भी यूनिवर्सल की गाइड ले लीजिए, खासकर लीगल एप्टीट्यूड के लिए तो ले ही लीजिए, क्योंकि वो वहाँ से अगर आप लीगल एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं तो ना सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए बल्कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए देंगे, वो सारे यूनिवर्सिटी में आपके लीगल एप्टीट्यूड काफ़ी हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए। मैं कहता हूँ कि लीगल एप्टीट्यूड के लिए आपको ले ही लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसके लिए आप लूसेंट से कवर करिए। लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है, वहाँ पे सारा कंटेंट आपको दिया हुआ है। अगर आपको लूसेंट पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई भी जीके और जीएस का बुक उठाइए, उसके साथ पढ़िए। अरिहंत की भी आती है, और कोई भी बुक उठाइए आप उसको पूरा पढ़िए, सारे टॉपिक को टच करिए, क्योंकि सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक अच्छी मैगजीन उठा के पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए जो कम्पिटिटिव की बुकें आती हैं उन बुक से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर बुक को मैं यहाँ पे प्रीफर नहीं करूँगा, आप कोई भी एक अच्छी बुक उठा के पढ़ सकते हैं। वो हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, तो सारे टॉपिक को आपको वहाँ पे कवर करना है। तो हिंदी और इंग्लिश का आपका वहाँ से पूरा हो जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड के लिए मैंने यूनिवर्सल्स गाइड बता दिया, और लूसेंट से आपका सारा कुछ कवर हो ही जाना है, बाकी का जो भी पोर्शन बच रहा है। तो ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद दिक्कत बचेगी आपकी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए, तो उसके लिए भी आप आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ सकते हैं, और अरिहंत की एक रीजनिंग की बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। पतली बुक है अरिहंत की रीजनिंग की, उसको पढ़ लेंगे तो आपका सारा रीजनिंग हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ लीजिए। अब हिंदी मीडियम में यही है कि आपको सारे पोर्शन के लिए अलग अलग बुक लेना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए है कि यूनिवर्सल गाइड ले लेंगे, उनके लिए पर्याप्त है, चाहे वो कहीं का भी एंट्रेंस दे उनका एंट्रेंस निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश को समझ पाते हैं तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूनिवर्सल की गाइड ले लीजिए, क्योंकि उसमें सारा कुछ दिया है। बस आपको अलग से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा और हिंदी के लिए एक अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही है। अगर हिंदी मीडियम है तो फिर अगर नहीं समझ पाते इंग्लिश तो आपको सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लेनी पड़ेगी, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी यही है कि जिस भी बुक को आप उठाएं उसको अच्छी तरीके से पढ़ें और सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। एग्जाम में अभी आपके समय है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, पूरे चीज़ को अच्छी तरीके से कवर करें, रिवाइज करें बार बार, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम टाइम तक यदि पहुंच गए हैं तो नई चीज़ को बिल्कुल ना पढ़ें, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको बार बार रिवाइज करें। तो ये सारा कुछ था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। और मैं इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहूँगा आपके एंट्रेंस एग्जाम तक। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।